नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो इंडियन सिक्योरिटी और इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिला है और जल्द ही इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। तो दोस्तों, न्यूज़ आई थी कि इंडिया जो है एक मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। कहाँ पर? नियर द इंडो चाइना बॉर्डर। नाउ आप सभी लोगों को पता होगा कि चाइना जो है वो अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली रैंप अप कर रही है ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर। फिर भले ही वो लद्दाख वाली बॉर्डर हो गई या अरुणाचल प्रदेश वाली बॉर्डर हो गई। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर व्हेन इट फ्लोज थ्रू तिब्बत, चाइना ने वहाँ पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बना लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पता होगा चाइनाज 5 फिंगर पॉलिसी, और चाइना उस 5 फिंगर पॉलिसी में 5th फिंगर अरुणाचल प्रदेश को मानता है और कॉन्स्टेंटली ये कहते रहता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। ओके, नाउ इन द मिड्स ऑफ ऑल दी सर्कमस्टांसेस, इन सब सर्कमस्टांसेस के मद्देनजर ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट कौन सा है दोस्तों? दिस इज द लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है, जैसे इसके नाम में ही है, ये प्रोजेक्ट सुबनसिरी रिवर पर बनाया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि सुबनसिरी जो रिवर है, ये इसका ओरिजिन तिब्बत में होता है एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी टोटल कॉस्ट हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $2.6 बिलियन। एंड दिस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है, ये लगभग लगभग 2 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इस प्रोजेक्ट का लोकेशन जानकर लेते। द लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो इफ यू लुक दिस पर्टिकुलर रेड डॉट, ये लाल टिम जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश, वेरी क्लोज टू द इंडो चाइना बॉर्डर। ओके, fine. So now that the location of this particular project is clear, let us try to understand or gain more information about this particular project. ये जो प्रोजेक्ट है, this project would be developed by an Indian public sector undertaking जिसका नाम है NHPC। अब NHPC जो है, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के नीचे काम करती है। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस PSU को नॉट दिया है, मतलब परमिशन दी है, और ये PSU जुलाई से, मतलब अगले महीने से अपना पहला ट्रायल शुरू कर देगी ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, NHPC ने ये कहा है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर, मतलब इस साल के दिसंबर तक, 2023 दिसंबर तक, पहला यूनिट जो है इस प्रोजेक्ट का, ये पूरा डेवलप हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के जो टोटल 8 यूनिट्स हैं, ये टोटल 8 यूनिट्स अगले साल तक, अगले साल के अंत तक, मतलब दिसंबर 2024 तक पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कोई आज का कंसीव किया गया प्रोजेक्ट नहीं है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है, ये 2003 में ही हुई थी, परंतु उसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के को लेकर बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए। लोग नहीं चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट हो, और इतने ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशंस की वजह से क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये होल्ड पर चले गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लाया था। 2019 में ये स्टे उठा, जब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस बॉडी ने इस प्रोजेक्ट का स्टे उठाया, राइट। पर 2003 के कंपैरिजन में आज 2023 में इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, वो 3 गुना बढ़ गई है। और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आज के तारीख में ये प्रोजेक्ट हमें $2.6 बिलियन पे पड़ रहा है। अगर ये 2003 में ही शुरू होता था, तो अब तक ये पूरी तरीके से डेवलप तो होता ही था, पर हमें 3 गुना सस्ता गिरता था। आज यही प्रोजेक्ट हमें 3 गुना महंगा पड़ गया है। सो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा हर्डल है। ओके, कि जेस्टेशन पीरियड जो है प्रोजेक्ट्स का, वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिस वजह से प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। ऑब्वियसली दूसरे हाथ पे गवर्नमेंट को लोकल कम्युनिटीज़ को भी हैंडल करना है, क्योंकि जब भी ऐसा लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है,
ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ होते हैं, वहाँ के जो लोकल विलेजेस होते हैं, इनका डिस्प्लेसमेंट होता है, इनको रिहैबिलिटेशन करवा के देना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सरकार पे होती हैं, राइट। सो जैसे मैंने कहा, एनजीटी ने अभी 2019 में इस प्रोजेक्ट को इसका जो स्टे था वो उठाया था, और अभी 2023 में इस प्रोजेक्ट का जो है वो काम जो है शुरू हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो रहा लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये डेवलप करने की बात की है। और ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये दिबांग नदी के ऊपर बनाया जाएगा। ओके, इस पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो टोटल आउटपुट है वो होगा 2.9 गीगावाट, और ये इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, व्हाई इज इंडिया फोकसिंग ऑन दीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स? बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ब्रह्मपुत्र बीइंग अ पेरिनियल रिवर, इट इज़ ड्यूरिंग दी रेनी सीजन्स, ये जो नदी है ये बहुत ही जोर से बहना शुरू होती है, एंड बिकॉज ऑफ विच इट कॉजेज अ लॉट ऑफ फ्लड्स इन दी आसाम एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड रीजन इज कि दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है हाइड्रो मतलब पानी, बहते पानी की जो एनर्जी है, दिस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर यू शुड ऑल्सो नो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अप्रूवल दिया है कि ये जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको रिन्यूएबल एनर्जी में गिना जाएगा। पहले क्या होता था कि जो 25 मेगावाट के नीचे के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते थे, सिर्फ उनको ही रिन्यूएबल कैटेगरी में डाला जाता था। पर अब इवन प्रोजेक्ट्स विच आर अबाउट 25 मेगावाट वॉट, इनको भी रिन्यूएबल एनर्जी में डाला जाता है। इवन दे आर कैटेगराइज एज प्रोजेक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसके लिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इतनी ज़्यादा स्पीडली इनका डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, सो नाउ जैसे मैंने कहा कि वाई आर दीज प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट? ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो हमने दो डैम्स के बारे में बात की, एक लोअर सुबनसिरी के बारे में बात की, एक दिबांग के बारे में बात की, ये प्रोजेक्ट्स जो है ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? पहली चीज़, ये प्रोजेक्ट्स का लोकेशन देखिए। ये लोकेशन जो है, दिस लोकेशन इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स जो है वो वहाँ की लोकल इकोनॉमीज को डेवलप होने में मदद करेंगे। Okay, these projects, they'll help spur the local economy, obviously. Second point, the China threat, the China angle. Okay, हम सभी को पता है कि चाइना जो है, इट इज कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द इंडो चाइना बॉर्डर, और उसकी जो पाम एंड 5 फिंगर पॉलिसी है चाइना की, उसके माध्यम से चाइना इज कॉन्स्टेंटली आइंग अरुणाचल प्रदेश एज इट्स 5th फिंगर, एंड चाइना वॉन्ट्स इट टू बी अ पार्ट ऑफ चाइना। ऐसे वक्त में जब इंडिया ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में डेवलप करता है, सो इंडिया इज स्ट्रांगली असर्टिंग इट्स पोजीशन इन इट्स ओन टेरिटरी। ओके, इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑब्वियसली इंडिया के एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी एंड ग्रीनर एनर्जी। तो ऐसे वक्त जैसे आपको पता होगा कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना है, तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारे एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करने का काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये डैमेज कंट्रोल का भी काम बेखूबी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ब्रह्मपुत्र का एग्जाम्पल दिया, हर साल आसाम में जो बाढ़ आती है वो ब्रह्मपुत्र में आती है, और उसके वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, राइट। सो देयरफॉर दीज प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज सेशन। दोस्तों, अगर आपको ये सेशंस, ऐसे सेशंस पसंद आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली लॉग इन और बिकम अ पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। The name of my telegram channel is AK Sir Textbook, and this is the QR code to scan it, to join it. Okay? जैसे ही आप ये पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो, यू कैन गेट डेली PDFs ऑफ ऑल द सेशंस, डिस्कशन एंड डाउट सॉल्विंग। यू कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद मी, यू कैन गेट क्विज एंड पोल्स ओवर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग इज दिस वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, जहाँ पर आपको 30+ वीडियो कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। दीज 30+ वीडियो कोर्सेज आर सेग्रीगेटेड इनटू जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड सीसैट कोर्सेज। इसके अलावा हम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की एक खास बात यह है कि आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें श्रीराम सर हो गए या डॉक्टर SS पांडे सर हो गए, इन जैसे 20+ सुपर टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, निर्णय IAS जो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की एक फ्लैगशिप बैच है, ये बैच जल्द ही शुरू होने वाली है।
इस बैच में एनरोल करने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। इस बैच की खास बात यह है कि आपको लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिलते ही मिलते हैं, पर इसके साथ साथ आपको साइकोलॉजिकल मेंटरिंग भी मिलती है, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो आंसर्स है मेंस के या फिर जो एसेज हो गए, वो लाइव इवैल्यूएट करके मिलते हैं आपको। आपका कोई भी डाउट हुआ वो 2 घंटे में आपको सॉल्व करके मिलेगा। टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ साथ पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको मिल जाएगा। ओके, सो इन ऑर्डर टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर निर्णय बैच, टुडे इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जून बोनांजा सेल का आज आखिरी दिन है। ये सेल के दरमियान अगर आप निर्णय आयस बैच ज्वाइन करते हो तो यूजुअली इसकी कॉस्ट जो होती है वो 92,000 रुपीज़ होती है, पर आपको वो सिर्फ 35,024 रुपीज़ में मिल जाएगा, वो भी 16 मंथ्स के लिए, 16 महीनों के लिए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरा कूपन कोड यूज़ करना है, जो है मेरा नाम आकाश, AAKASH। ये कूपन कोड यूज़ करते ही आप निर्णय आईएएस बैच के सदस्य बन जाओगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।